हजौत मुहम्मदन फअजबतु अन्हु व इंदल्लाहि फी ज़ाकल जज़ाउ। हजरत हसन कहते हैं उस शायर को जवाब देते हुए जिस बदबख्त ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजू और तौहीन की, कहते हैं हजौता मुहम्मदन फअजबतु अन्हु, तूने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी की है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है। सुन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तुझ जैसे बेईमानों को जवाब नहीं दिया करते। फ़अजबतु अन्हु, मोहम्मद का चौकीदार बन के हसन जवाब देने के लिए आ गया है। व इंदल्लाहि फी ज़ाकल जज़ाउ, और तूने शेर कहे हैं किसी दुनिया के कमीने से पैसे लेकर मेरे नबी की बेअदबी की होगी, और मैं हसन मोहम्मद की तरफ से जवाब देकर दुनिया में किसी से कुछ नहीं मुतालबा करता, रब से उसके बदला और जजा चाहता हूँ, क्योंकि अल्लाह के नबी का दिफा कर रहा हूँ ना। हजौता मुहम्मदन बर्रन हनीफन रसूलुल्लाहि शीमतुहुल वफाउ, तूने उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है जिसका नाम ही मोहम्मद है सल्लल्लाहु। मोहम्मदुल्लज़ी युहमदु मर्रतन बाद मर्रा, मोहम्मद तो कहते ही उसको है जिसकी बार बार तारीफ़ें की जाए, सारी कायनात तारीफ़ें कर कर के थक जाए, जिसकी तारीफ़ें पूरी न हो उसी को तो मोहम्मद कहते हैं। हजौता मोहम्मदन बर्रन हनीफन, उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजू कर रहे हो बेईमानों, जो मोहम्मद नेकी करने वाला है, नेकी का दरस देने वाला है, हनीफन यकसू होने वाला है, दर बदर से हटकर एक अल्लाह के दर पे झुकने वाला है, सारी कायनात को कहता है किसी और के सामने न झुको, झुको तो सिर्फ किसके सामने झुको, वही ज़ात वाहिद इबादत के लायक, ज़बां और दिल की शहादत के लायक, उसी के है फरमा इताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। लगाओ तो लो अपनी उससे लगाओ, झुकाओ तो सर उसके आगे झुकाओ। उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बक बक करते हो जो मोहम्मद हनीफ है, दीन हनीफ की तरफ बुलाने वाला है। रसूल अल्लाह शीमतुहुल वफाउ, वो मोहम्मद अल्लाह का सच्चा रसूल है, शीमतुहुल वफाउ, जिसके मिजाज और तबीयत में रब ने वफा को रख दिया है। बेवफाओ मोहम्मद जैसे वफादार के खिलाफ बक बक करते हो, जिसके मिजाज में अल्लाह ने वफा को रख दिया है। आगे कहता है फ़इन्न अबी व वालिदहु व इर्ज़ी, फ़इन्न अबी व वालिदहु व इर्ज़ी लिइर्ज़ मुहम्मदिन मिनकुम विक़ाउ। और लोगों तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बक बक करते हो, तुम्हें ये पता नहीं मेरी इज्जत, मेरे माँ बाप की इज्जत, उनके माँ बाप की इज्जत, अरे सारी कायनात की इज्जत लेर्ज़े मोहम्मदिन, मोहम्मद की जूतों पर कुर्बान है, मोहम्मद की इज्जत पर कुर्बान है। मिनकुम विकाऊ, बदनसीबो मोहम्मद है तो तुम में से, लेकिन तुम मोहम्मद की कदर नहीं कर रहे हो, सारी कायनात मोहम्मद के कदमों पर कुर्बान हो रही है। आगे फिर धमकी देते हैं हजरत हसन को, कहते हैं सकिल तो बुनयती इल्लम तरौहा तुसीरुन नका मिन कनफ़े कदाई। तुम खुश होते हो हुदैबिया के मकाम से अल्लाह के नबी को वापस कर दिया है,
खुश हो के शेर पढ़ रहे हो नबी पाक के खिलाफ, सब्र करो सब्र करो। वो दिन दूर नहीं जब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर आएगा और मक्का के अतराफ के अंदर छा जाएगा। जब तुम मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर को देखोगे होश उड़ जाएंगे तुम्हारे। ऐसा लश्कर होगा युबारीनल आइन्नता मुसैदातिन अला अक्ताफिहल असलुज़्ज़माओ। मोहम्मद के परवाने कोई ऊंटों पे बैठे होंगे, कोई घोड़ों पर सवार होंगे, आकर दौड़ दौड़ के वो घोड़े और ऊंट मक्का की तरफ बढ़ रहे होंगे और उनके कंधों पर नेज़े होंगे जो तुम्हारे खून के प्यासे होंगे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला ना समझना, मोहम्मद के पहरेदार हर वक्त मोहम्मद के साथ हैं। फिर कहो सुभान अल्लाह। तज़िल्लु जियादुना मुतमत्तिरातिन तुलत्तिमुहुन्ना बिल खुमुरिन निसाउ। जब हमारे उम्दा घोड़े मक्का की तरफ बढ़ेंगे और पसीने उनके छूटे हुए होंगे, पसीने बहाते हुए बढ़ रहे होंगे, तुम मैदान छोड़कर भाग रहे होंगे, तुम्हारी औरतें कपड़ों के साथ उन घोड़ों को रोकने की कोशिश कर रही होंगी। फ़इन आरज़तुमू अन्ना इअतमरना फ़इन आरज़तुमू अन्ना इअतमरना वकानल फत्हु वनकशफल ग़िताउ। और सुनो मक्के वाले बुज़दिल लोगों, मेरे नबी के दुश्मनों सुनो, जब मेरा नबी लश्कर लेकर आएगा अगले साल, फिर तुम्हारे अंदर जुर्रत नहीं कि नबी पाक के मुकाबले में ठहर सको। अच्छा जब तुम भाग जाओगे ना मक्का छोड़ के, इअतमरना हम उम्रा कर लेंगे और उम्रा करके अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे। वकानल फत्हु वनकशफल ग़िताउ। फतह का सेहरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर होगा और सारा उक़दा खुल जाएगा, पर्दा चाक हो जाएगा, दुनिया भी देख लेगी अल्लाह की मदद अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होती है। व इल्ला फस्बिरू लिज़राब यौमिन युइज़्ज़ुल्लाहु फीहि मन यशाउ। और अगर बाज नहीं आते अपनी हरकतों से तो इंतज़ार करो उस दिन का जिस दिन अल्लाह इज़्ज़त देगा जिसको अल्लाह चाहेगा। फिर लग पता जाएगा अल्लाह किसको इज़्ज़तें देने वाला है। वक़ाल अल्लाह कद अरसलतु अब्दन वक़ाल अल्लाह कद अरसलतु अब्दन यक़ूलुल हक़्क़ लैसा फ़ीहि ख़िफ़ाउ। हसन कहता है ये मैं नहीं कह रहा, रब कह रहा है, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल बना करके भेजा है। ज़ालिमों रब की बात का इनकार कर रहे हो। काल अल्लाह, कौन कह रहा है? जोर से बोलो। अल्लाह कह रहा है मैंने अपना एक बंदा रसूल बना करके भेजा है। यक़ूलुल हक़्क़, जो हक कहता है, इसमें कोई मख्फी बात नहीं है, सच्ची बात है, मोहम्मद हक कहने वाला है। वक़ाल अल्लाह क़द यस्सरतु जुंदन हुमुल अंसार उर्ज़तुहुल लिक़ाउ। अल्लाह ने ये भी कहा है मैंने अंसार जैसे मोहम्मद को परवाने दिए हैं जिनका मिशन ही दुश्मन के साथ मुकाबला करना है, जिनके मिजाज के अंदर ही दुश्मन के सामने सीना तान कर खड़ा हो जाना है। और आखिर में कहता है फ़मन याजू रसूलल्लाहि मिनकुम फ़मन याजू रसूलल्लाहि मिनकुम वयमदहु वयंसुरुहु सवाओ। ओ लोगो तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शेर गाओ या मोहम्मद की तारीफ में गाओ या मोहम्मद की नुसरत के लिए खड़े हो जाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी चीज़ की परवाह कोई नहीं है, न तुम्हारी तारीफ़ों की ज़रूरत है, न तुम्हारी नुसरत की ज़रूरत है, न तुम्हारे बक बक की परवाह है। क्यों? वजिब्रील रसूलुल्लाह फीना वरूहुल कुदुस लैसा लहू किफ़ाउ। अरे तुम्हारे अंदर बेईमान किस्म के लोग मौजूद हैं और तुम हमारा क्या मुकाबला करोगे। वजिब्रील रसूलुल्लाह फीना, हमारे दरमियान तो अल्लाह का रसूल जिब्राइल मौजूद है।
भला तुम्हारा क्या मुकाबला हमारे साथ। फिर हज़रत हसन वो मशहूर अशार जो अक्सर आप सुनते रहते हैं, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ इशारा करके कहने लगे, व अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, ये बक बक करने वाले बक बक करते रहे, आपके खिलाफ भौंकने वाले भौंकते रहे। ऐ अल्लाह के सच्चे रसूल, अहसन मिन कलम तरकत ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। जब से मैंने तो देखना शुरू किया है, मेरी इन दो आंखों ने आज तक इस कायनात में आपसे बढ़कर हसीन कोई नहीं देखा। भला मेरी आंखें कैसे और कहाँ से देखती। व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। आज तक किसी माई ने आपसे बढ़कर हसीन बच्चा जना ही कोई नहीं है। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन, खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्li ऐबिन, कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हर ऐब से यूं पाक बनाया है, कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। यूं लगता है रब आपको आपकी मर्जी के मुताबिक बनाता चला गया है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, हसन ने शेर पेश किए, अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्करा दिए और हुज़ूर ने फरमाया, ये जो तेरे शेर है ना, ये उन पर तीरों से ज़्यादा सख्त जाकर लगे होंगे। बहरहाल बात मैं जल्दी ख़त्म करता हूँ। कहने का मतलब ये है, सीरत का एक पहलू ये भी है, कभी दुश्मन को, कभी बेईमान की ज़बान को रोका भी जाए। हमेशा ये नहीं, सारा सीरत ये नहीं कहती कि जनाब जो मर्जी कहता रहे और आपने बस आगे सूफी बन के सुनते ही रहना है। नहीं नहीं, कभी कभी जवाब देना भी है। यहाँ पे वो मुझे एक लतीफ़ा भी याद आया। सरदार जी का बेटा गया ना, बाबा तुझे पता है आज क्या हुआ? नहीं बच्चे क्या हुआ? उसने कहा मोहल्ले के 6 लड़कों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया। तो डर गया भाई, वो उठ के बैठ गया। अच्छा अच्छा, फिर पुत्र की होया? उसने कहा फिर मैंने कहा जरूरत है तो अकेला अकेला हो। सरदार मतलब अच्छा अच्छा, फिर मेरे पुत्र की होया? उसने कहा सर बाबा जी फिर की होया? एक एक ने आके मेरा बूथ कोड़ देता। पहले तो 6 इकट्ठे मार रहे थे, कोई लगती थी कोई नहीं लगती थी, फिर हर एक ही आती थी और ठीक ठाक मेरे बूथे पर लगती थी। ये नहीं है सीरत कि हर एक के आगे बूथा रखो और कुट खाओ। सीरत ये है, ठीक है, माफ़ करना बहुत ऊंचा अमल है, लेकिन जालिम को जुल्म से रोकना भी, ये भी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। आपने नहीं इरशाद फरमाया, मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, जो बुराई देखे अपने हाथ से रोके, इसकी ताकत ना हो तो फबिलिसानी, ज़बान से रोके, इसकी भी ताकत नहीं, फबिक़ल्बिही, दिल से बुरा जाने, लेकिन वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, ये कमज़ोर दर्जा है, ये आला दर्जा नहीं है, ये कमज़ोर दर्जा है। आला दर्जा तो बुराई को रोकना है। हमारे एक आलिम एक दफ़ा फरमा रहे थे, एक मीटिंग में, ऐसी कोई मीटिंग थी इस्लामाबाद में कि जनाब फ़लाँ काम को कैसे किया जाए, मुख्तलिफ़ वाक़यात होते हैं। उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की। उन्होंने कहा हमारे साथी घर से निकलते हैं, कहते हैं हम जेल भी जाएंगे, मार भी खाएंगे, खून भी बहाएंगे, हथकड़ी भी पहनेंगे, जान भी कुर्बान करेंगे। कहने लगे ये सारे जज्बात अच्छे हैं, लेकिन अगर इनको मैं यूं कहूं कि हमारे साथी घर से कुट खाने की नीयत करके आते हैं तो बात गलत नहीं है। ये सारी वही बात हुई ना कि हम कुट खाएंगे, समझ आई? वो कुट खाना मिशन नहीं है हमारा। हाँ आ जाए तो कोई बात नहीं, घर से ये नीयत ना करके निकला करो कि हम कुट खाएंगे। घर से नीयत करके आया करो हम कुफ्र का रास्ता रोकेंगे, हम कुफ्र का रास्ता रोकेंगे, हम अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का रास्ता रोकेंगे। हाँ इस रास्ता रोकने में अगर कहीं लग गई तो कोई बात नहीं, लेकिन नीयत सिर्फ मार खाने की ना हो, नीयत कुफ्र को रोकने की हो। अल्लाह ताला में अमल की तौफीक अता फरमाए।